नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काव्य के कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले जो गद्य के कवि हैं जैसे आचार्य रामचंद्र, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर और जयप्रकाश भारती, अगर आपने इन सभी लेखकों के जीवन परिचय को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इन सभी के जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको साइंस की क्लासें भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आपको इन सभी की क्लासें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की जो हमारी क्लास है तुलसीदास का जो जीवन परिचय है आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रही होगी तो आप उस नॉइज़ पर ध्यान न देकर आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास का जीवन परिचय। आपको ये जो सारे पॉइंट दिख रहे हैं, आपको किस टाइप से पेपर में लिखना है, इन पॉइंटों को किस पॉइंट के बाद किस पॉइंट को लिखना है, उन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें पहला पॉइंट होगा पूरा नाम। जो तुलसीदास जी है उनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था। वास्तविक नाम राम बोला दुबे। जो गोस्वामी तुलसीदास है उनका वास्तविक नाम राम बोला दुबे। उनका जन्म 13 अगस्त 1532 ईस्वी में, और उनका जन्म स्थान कहाँ पे है? राजापुर उर्फ रकरा, बांदा, उत्तर प्रदेश में। और उनकी मृत्यु 31 जुलाई 1623 ईस्वी में हुई थी। कब? 1623 ईस्वी में हुई थी। पहले हमने इनका जन्म स्थान पढ़ा, अब इनका हम मृत्यु स्थान पढ़ेंगे। तो इनका मृत्यु स्थान 80 घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? 80 घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीयता भारतीय, धर्म हिंदू, भाषा ब्रज तथा अवधी। पिता का नाम आत्माराम दुबे, उनकी माता का नाम हुलसी दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली, पुत्र का नाम तारकी, गुरु का नाम नरहरिदास, सम्मान संत गोस्वामी अभिनव वाल्मीकि भक्त शिरोमणि, ये इनको सम्मान मिला था। शैली दोहा, चौपाई, काव्य, सवैया, पद। रचनाएं। गोस्वामी तुलसीदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? जैसे रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नवछू, भैरवे रामायण, दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिकान। ये जो सारे पॉइंट अभी आपने पढ़े हैं, अगर आप इनको पेपर में इसी पॉइंट वाइज से लिखते हैं तो जो एग्जामिनर होगा आपकी कॉपी चेक करेगा। अगर आपने ये सारे पॉइंट बिल्कुल सही लिखे हैं तो वो जो आपका जीवन परिचय पूरा पढ़ेगा ही नहीं, केवल इन्हीं पॉइंटों को देखते ही आपको 2 नंबर पहले से ही देगा। अगर आपने राइटिंग भी और अच्छी से लिखी है तो आपको 4 नंबर, 5 में से 4 नंबर तो दे ही सकता है। तो जो पॉइंट आपने अभी यहाँ पे पढ़े हैं, इन्हीं पॉइंटों को अगर इसी तरह पेपर में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे नंबर दे सकता है। तो इन पॉइंटों को सही से लिखिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास जी है उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं वो जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 अर्थात सन 1947 ईस्वी माना जाता है। कब माना जाता है? जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनका जन्म 1554 अर्थात सन 1497 ईस्वी में माना जाता है। परंतु तुलसीदास के जन्म तिथि तथा जन्म स्थान के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। यानी कुछ लोगों को कहना है जो तुलसीदास जी के जन्म तिथि और जन्म स्थान है
अलग अलग है, मतलब एक ही नहीं है। इसीलिए जो विद्वान हैं उनके बीच विभिन्न मत हैं। डॉक्टर नागेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार उनकी जन्मतिथि तथा जन्म स्थान निम्न है। किनके अनुसार? डॉक्टर नागेंद्र जो हिंदी साहित्य में एक कवि है, उनके अनुसार जो तुलसीदास की जन्म तिथि है और जन्म स्थान है दोनों अलग अलग है। तो उनकी जन्म तिथि 1957 या 1526 या 1532। अगर आपको पेपर में ये तीनों में से कोई भी दिखता है तो आप किसी भी ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान राजापुर, बांदा या सोरो एटा, सुकुर क्षेत्र या आजमगढ़। अगर आपसे पेपर में तुलसीदास का जन्म स्थान पूछा जाता है और ऑप्शन में अगर आपको इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिल जाता है तो आप इनमें से किसी पर भी टिक कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपसे पेपर में तुलसीदास जी का जन्म तिथि पूछी जाती है, इन्हीं ऑप्शनों में से अगर आपको कोई ऑप्शन मिल जाता है तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। जैसे कि अभी हमने जो ऊपर पॉइंट दिए गए थे, इन्हीं सब पॉइंटे में तुलसीदास जी के बारे में बहुत सी चीज़ें हम लोग ने जान ली थी। तो ये जो पॉइंट ऊपर दिए गए हैं, इन पॉइंटों को आप पेपर में बिल्कुल सही से लिखिएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। ये सरयू पारिण ब्राह्मण थे। कैसे थे ये? सरयूपा पीड़ ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इसी के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। इसी कारण इनका बचपन बड़े कष्ट में व्यतीत हुआ। यानी जो गोस्वामी तुलसीदास जी है, इनका जो बचपन था बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य से इनकी भेंट बाबा नरहरि दास से हुई थी। किससे? सौभाग्य से इनकी भेंट बाबा नरहरि दास से हुई थी। उन्होंने ही इनका लालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा की। जो नरहरि दास थे, कौन? नरहरि दास। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास का लालन पोषण किया था। क्यों? क्योंकि इनका जन्म मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें परित्याग कर दिया था, जिसके कारण नरहरि दास ने इनका लालन पालन और शिक्षा दीक्षा भी की थी। अतः तुलसीदास जी ने इनको अपना गुरु मान लिया था, जिसके कारण तुलसीदास जी ने नरहरि दास को अपना गुरु मान लिया था। आगे बढ़ते हैं। बड़े होने पर तुलसीदास जी काशी चले गए। जब तुलसीदास जी बड़े हुए तो वे बड़े होने पर काशी चले गए थे। वहाँ शेष सनातन नामक विद्वानों से, किससे? शेष सनातन नामक विद्वानों से वेदों, शास्त्रों, पुराणों व दर्शन का गहन अध्ययन किया। क्या किया? जब तुलसीदास जी बड़े हो गए तो वे काशी चले गए और उन्होंने वहाँ से जो सनातन विद्वान थे, उन्होंने उनसे वहाँ पर वेदों, शास्त्रों, पुराणों और दर्शनों का गहन अध्ययन किया और उनसे बहुत कुछ सीखा। अध्ययन समाप्त करके ये अपने जन्मभूमि राजापुर ग्राम लौट आए। जब तुलसीदास जी को वेदों, शास्त्रों, पुराणों व दर्शन का गहन अध्ययन हो गया था, तो उस अध्ययन को समाप्त करके वे अपने जन्मभूमि यानी जहाँ पर उनका जन्म हुआ था उसी गांव में वे लौट आए।
आगे बढ़ते हैं अब हम। अपने ग्राम में रहते हुए दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या, किसकी? दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली, इनका क्या नाम था? रत्नावली था, के साथ इनका विवाह हो गया था। जो तुलसीदास जी थे, जिस गांव में रहते थे, उसी गांव में दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या, जिसका नाम रत्नावली था, उससे तुलसीदास जी का विवाह हो गया था। तुलसीदास जी, ये पॉइंट हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। घर लौटने पर तुलसीदास ने जब अपनी पत्नी को नहीं पाया, क्या हुआ? जब तुलसीदास जी घर लौटे, जब उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं पाया तो उसका वियोग सहन ना कर सके। क्या नहीं हुआ? जो उसका वियोग सहन ना कर सके तुलसीदास, और सीधे लगभग आधी रात के समय अपनी पत्नी के पास पहुँचे। क्या हुआ? जब तुलसीदास जी घर वापस लौटे और जब उन्होंने घर में अपनी पत्नी को नहीं पाया और उनके वियोग को सहन ना कर सके, तो वो सीधे लगभग आधी रात में अपने पत्नी को ढूंढने निकल गए। जब वह उनके पास पहुँचे तो पत्नी को उनका ये व्यवहार उचित नहीं लगा। यानी जब तुलसीदास जी अपने पत्नी के पास पहुँचे तो जो उनकी पत्नी रत्नावली थी, उनका जो तुलसीदास जी था, उनका व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी आधी रात में उनके पास पहुँच गए थे। उन्होंने तुलसीदास को फटकारा और कहा, क्या कहा? लाज ना आई आपको दौरे आयु साथ। क्या कहा उन्होंने? लाज ना आई आपको दौरे आयु साथ, आपको शर्म नहीं आई जो आप दौड़े दौड़े यहाँ पर चले आए। क्या कहा रत्नावली ने? आपको शर्म ना आई जो आप इतनी रात यहाँ पे दौड़े दौड़े चले आए हैं। फटकारते हुए रत्नावली ने तुलसीदास जी से ये कहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पत्नी की यह बात तुलसीदास के हृदय में ऐसी लगी कि उनका मन संसार से विमुख हो गया। यानी जब रत्नावली ने तुलसीदास को डांटा तो ये बात तुलसीदास के हृदय में ऐसी लगी कि तुलसीदास जी का मन संसार से विमुख हो गया और वह सन्यासी होकर राम की भक्ति में लीन हो गए। क्या हुआ? उनके मन को इतनी ठेस पहुंची कि वह सन्यासी बन गए और राम की भक्ति में लीन हो गए। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सन्यास लेकर काशी, चित्रकूट और अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। क्या हुआ? जब उनकी पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास जी को डांटा तो उनके मन को ऐसी ठेस लगी कि उन्होंने सन्यास ले लिया और राम की भक्ति में लीन हो गए। और उन्होंने सन्यास लेकर काशी, चित्रकूट और अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों का भ्रमण भी किया। अब उनका जीवन तीर्थ यात्रा, भजन, कीर्तन, सत्संग और राम कथा विवेचन में ही व्यतीत होता था। सन्यास लेकर वे काशी, चित्रकूट और अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करने लगे और उनका यह जीवन तीर्थ यात्रा, भजन, कीर्तन, सत्संग और राम कथा विवेचन में ही व्यतीत होने लगा। यानी इन सभी चीज़ों में वह अपना जीवन बिताने लगे थे। राम भक्ति और काव्य रचना में रत रहते हुए, यानी तुलसीदास जी राम भक्ति और काव्य रचना में रत रहते हुए, यानी राम भक्ति और काव्य रचना में रत रहते हुए तुलसीदास जी ने सन 1623 ईस्वी संवत 1680 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर, कब? 1623 ईस्वी से 1680 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर तुलसीदास जी का स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? जब तुलसीदास जी राम भक्त और काव्य रचना में इतने लीन
रहने लगे कि इतने लीन हो गए कि उनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी संवत 1680 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर, कहाँ पे? काशी के 80 घाट पर तुलसीदास जी का स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार हम तुलसीदास का जीवन परिचय लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो तुलसीदास जी के साहित्य में क्या स्थान रहा है वो जानते हैं। तो अगली हेडिंग होगी हमारी तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय। तुलसी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की रामाश्रय शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि हैं। जो तुलसीदास जी हैं किस काल के? भक्ति काल के। और किस काव्य धारा के? सगुण काव्य धारा के, रामाश्रय शाखा के। और किस शाखा के? रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि एवं प्रतिनिधि कवि हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी किस काल के कवि थे? तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है तुलसीदास जी किस काव्य धारा के कवि थे? तुलसीदास जी सगुण काव्य धारा के कवि थे। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है तुलसीदास जी किस शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि थे? तो किस शाखा के थे? रामाश्रय शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि थे। जैसा कि अभी हम लोगों ने उनके जीवन परिचय में पढ़ा है कि वे राम और काव्य भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि काशी के 80 घाट पर उनका स्वर्गवास हो गया था। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका जैसे लगभग 12 उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की है। जो तुलसीदास जी है इन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका जैसे लगभग कितने 12 उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है तुलसीदास जी ने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो तुलसीदास जी ने लगभग 12 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से उनकी 2 मेन रचनाएं कौन कौन सी? रामचरितमानस और विनय पत्रिका। कौन सी? रामचरितमानस और विनय पत्रिका। आगे बढ़ते हैं। रचना करके हिंदी साहित्य की जो अभिवृद्धि की है, इन्होंने लगभग 12 उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की है और हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि की है। वह अन्य किसी कवि ने नहीं कहा कि इनका रामचरितमानस, यानी किसी और अन्य कवि ने नहीं कहा है कि इन जो तुलसीदास जी है जो इनकी रचना है रामचरितमानस हिंदी साहित्य का ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का सर्वोत्तम ग्रंथ है। क्या है? जो तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, किसी कवि ने ये नहीं कहा है कि यह हिंदी साहित्य का ही नहीं अपितु यह विश्व साहित्य का सर्वोत्तम ग्रंथ है। जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी द्वारा रचित है, यह विश्व का साहित्य सर्वोत्तम ग्रंथ माना गया है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास जी का साहित्य का सर्वोत्तम ग्रंथ माना गया? तो कौन सा ग्रंथ है? रामचरितमानस। आगे बढ़ते हैं। इसी एकमात्र ग्रंथ के आधार पर तुलसीदास की गणना विश्व साहित्य की महान विभूतियों में भी की जा सकती है। किसके कारण? रामचरितमानस के कारण। जो तुलसीदास जी ने रचना की है रामचरितमानस, इसी की एकमात्र ग्रंथ के कारण जो तुलसीदास जी हैं इनकी गणना विश्व साहित्य की महान विभूतियों में भी की जा सकती है। अपनी अद्वितीय काव्य प्रतिभा, समन्वयवादी भावना और लोकमंगलकारी साधना के कारण तुलसी हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। जो तुलसीदास जी हैं अपने अद्वितीय काव्य प्रतिभा, समन्वयवादी भावना और लोकमंगलकारी साधना के कारण जो तुलसीदास जी हैं इनका हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। अतः तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जा सकता है। क्या हो सकता है? इसी के कारण जो तुलसीदास जी हैं इनको हिंदी साहित्य का
सर्वश्रेष्ठ कवि माना जा सकता है। तो जो दूसरी हमारी हेडिंग थी तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय, तो हम तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है वो जानते हैं। तुलसीदास ने लगभग कितने 12 ग्रंथों की रचना की है। जैसा कि हम लोगों ने अभी उनके साहित्यिक परिचय में पढ़ा है, जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने लगभग 12 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से उनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? रामचरितमानस और विनय पत्रिका। उनके जो उन्होंने 12 ग्रंथ लिखे थे उनमें से 2 ये प्रमुख हैं। तो तुलसीदास जी ने लगभग 12 ग्रंथों की रचना की है। उनके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, भैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नवछू आदि। इस प्रकार जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने 12 ग्रंथों की रचना की है। कौन सी? चलिए दोबारा हम जान लेते हैं। जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नवछू आदि। इस प्रकार तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की है। इसके बाद जो तुलसीदास जी है उनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न है चलिए जानते हैं। तो पहला प्रश्न है, तुलसीदास कौन थे? तो तुलसीदास कौन थे? तुलसीदास जी एक रामनंदी वैष्णव हिंदू संत और कवि थे। कौन थे? तुलसीदास जी एक रामानंदी वैष्णव हिंदू संत और कवि थे, जो देवता राम की भक्ति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। किसके लिए? जो देवता राम की भक्ति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, जिसके कारण जो तुलसीदास जी हैं इन्हें रामाश्रयी शाखा का प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन था तुलसीदास जी कौन थे? तो तुलसीदास जी एक रामानंदी वैष्णव हिंदू संत और कवि थे, जो देवता राम की भक्ति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्या दिया गया? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? क्या पूछा गया? जो तुलसीदास जी हैं उनका जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म 13 अगस्त सन 1532 ईस्वी में। कब? 13 अगस्त 1532 ईस्वी में हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि तुलसीदास के जन्म तिथि को लेकर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। क्या है? यानी जो तुलसीदास जी का जन्म स्थान है ये मतलब स्पष्ट नहीं है कि एक ही जगह पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ। इसीलिए बहुत से विद्वानों के मध्य विभिन्न मत हैं इनकी जन्म तिथि को लेकर। जैसा कि अभी हम लोग ने 3 संत थे अभी जीवन परिचय में पढ़ा था। अगर आप इन तीनों ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन मिल जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप उनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त सन 1532 ईस्वी में हुआ था। लेकिन तुलसीदास के जन्म तिथि को लेकर विद्वानों के विभिन्न मत है, क्योंकि जो तुलसीदास जी हैं ये स्पष्ट नहीं है कि उनका जन्म एक ही स्थान पर हुआ था। इसीलिए विद्वानों के बीच इनके जन्म स्थान को लेकर विभिन्न मत हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म राजापुर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जो तुलसीदास जी हैं इनका जन्म राजापुर उत्तर प्रदेश के, कहाँ पर? राजापुर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक शहर में हुआ था। जिस प्रकार से तुलसीदास जी के जन्म तिथि को लेकर विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं, ठीक उसी प्रकार उनके जन्म स्थान भी विद्वान अलग अलग बताते हैं। यानी जैसे तुलसीदास जी के
जन्म को लेकर विभिन्न विद्वानों के मत, जो विद्वान है उनके मत, उनके बीच विभिन्न मत है। ठीक उसी प्रकार जो तुलसीदास जी का जन्म है, इस बात को लेकर भी विद्वानों के मत बहुत से मत है कि इनका जन्म एक ही स्थान पर हुआ, ये भी स्पष्ट नहीं है। तो तुलसीदास जी का जन्म राजापुर उत्तर प्रदेश के एक बांदा जिले के शहर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। तुलसीदास का पूरा नाम क्या था? तो तुलसीदास का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था। क्या था? तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है तथा उनका वास्तविक नाम क्या है? रामभोला दुबे। क्या है? रामभोला दुबे। तो तुलसीदास जी का वास्तविक नाम गोस्वामी तुलसीदास है तथा उनका जो पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है और वास्तविक नाम रामभोला दुबे है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। तुलसीदास जी के माता पिता का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी दुबे तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तो तुलसीदास जी हैं, उनके माता का नाम हुलसी दुबे तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। तुलसीदास जी की भाषा कौन थी? तो तुलसीदास जी की भाषा अवधी और ब्रज थी। कौन सी? अवधी और ब्रज थी। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास जी की भाषा थी? तो कौन सी भाषा थी? अवधी और ब्रज। आपसे ये दोनों ऑप्शन एक साथ ही पूछे जा सकते हैं और अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। यानी अगर आपको अवधी दे देगा तो ब्रज नहीं देगा, ब्रज देगा तो अवधी नहीं देगा। तो आप दोनों को याद रखिएगा। तुलसीदास जी की भाषा कौन सी थी? तुलसीदास जी की भाषा अवधी और ब्रज थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई थी? तो तुलसीदास जी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहाँ पे हुई थी? उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी के 80 घाट पर। कहाँ पे? काशी के 80 घाट पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 31 जुलाई 1623 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 31 जुलाई 1623 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार जो कवि तुलसीदास जी, उनका जीवन परिचय यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके और वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।